और हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी का कहना है कि अगर बिहार में गरीबों के साथ अगर शोषण होता है तो तुम लोग छाती आगे करो, क्योंकि भीम आर्मी अगर ठान लेती है कि हम लोग यहाँ पहुंचेंगे, राजभवन करेंगे, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को रोक दे। आज भले ही विपक्ष सोया हुआ है, लेकिन असली विपक्ष की भूमिका भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी निर्वहन करेगी। चिराग पासवान जी अपने आप को मुंह मियां मिट्ठू बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन जनता का कौन नेता है, जनता की समस्या कौन उठाता है, तो वह जनता भी जानती है। दोस्तों, बिहार में चुनाव खत्म हुई और एनडीए का प्रचंड जीत हुआ। इसके बाद देखिए कि पूरे बिहार में एक बुलडोजर एक्शन चल रहा है और बुलडोजर एक्शन खास करके गरीब तबका पे चल रहा है। इसी के खिलाफ में अमर ज्योति भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने आगाज किया है कि 19 जनवरी को राजभवन मार्च किया जाएगा। इसी पे बातचीत करने के लिए देखिए कि भीम आर्मी के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष है रितेश यादव जी। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया आपको और आपके चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को मैं अपने तरफ से और अपने संगठन की तरफ से जय भीम प्रस्तुत करता हूं। आप लोग आगाज किए हैं कि राजभवन मार्च किया जाएगा, क्या क्या मामला है, आखिर क्यों आप लोग इस प्रकार का आगाज? देखिए, सरकार का काम है गरीबों की हिफाजत करना, और जब सरकार जब रक्षक के रूप में भक्षक बन जाए तो हम सबों की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार से हम लोग सवाल पूछें। आज बिहार के तमाम गरीब आम आवाम पर बुलडोजर के माध्यम से उनके आशियाना उजाड़ा जा रहा है। तो हमें यह संविधान ताकत देता है कि अगर रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान पर कोई आंच आए, कोई आंख दिखाए या उनका आशियाना उजाड़े, उनका निवाला छीने, तो हम सब उसकी आवाज उठा सकते हैं। और बिहार के तमाम आम आवाम, खास करके गरीब लोगों से मोहब्बत भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग करते हैं। और हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी का कहना है कि अगर बिहार में गरीबों के साथ अगर शोषण होता है तो तुम लोग छाती आगे करो, लाठी गोली खाओ, चुप नहीं बैठो। तो हम लोगों ने ऐलान किया है कि 19 जनवरी को राजभवन मार्च करेंगे और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे कि अगर आप गरीबों के साथ शोषण करिएगा, बुलडोजर चलाइएगा, उनके चेहरे की मुस्कान को छीनिएगा, तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, क्योंकि भीम आर्मी अगर ठान लेती है कि हम लोग यहाँ पहुंचेंगे, राजभवन करेंगे, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को रोक दे। और बिहार पुलिस में तो दम ही नहीं है, क्योंकि हम लोग एक मजबूत सिपाही हैं चंद्रशेखर आजाद के, और जो हम लोग ठान लेते हैं वो करते हैं। वो वाला बिहार पुलिस नहीं है सर, अब सम्राट चौधरी गृह मंत्री है बिहार का। ऐसे ऐसे मुरेठा चौधरी को हम लोग क्या जानते हैं। जितने बिहार पुलिस है उससे 10 गुना ज्यादा हमारे बिहार में कार्यकर्ता हैं, जो लाठी गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा कफन बांध कर चलते हैं, नीला पट्टी बांध कर चलते हैं। तो हम लोग 19 जनवरी को यह दिखाएंगे कि भीम आर्मी में ताकत क्या है, चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ताओं में ताकत क्या है। और सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा कि जो गरीबों के साथ हश्र सरकार कर रही है वो क्यों कर रही है और यह हश्र कब मिटेगा। और हम लोग तनशाही जो फरमान है बुलडोजर का, उसको वापस करा कर मानेंगे, क्योंकि बिहार की जनता हम सबों से उम्मीद कर रही है। आज भले ही विपक्ष सोया हुआ है, लेकिन असली विपक्ष की भूमिका भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी निर्वहन करेगी। यह आप सबों को भी देखने को मिलेगा। लेकिन बिहार में क्या प्रशासन से आप लोग का डर नहीं लग रहा है? देखिए, प्रशासन अगर गरीब आदमी के साथ शोषण करे तो हम सब प्रशासन नहीं, उसको आतंकवादी मानते हैं, क्योंकि प्रशासन का भी काम है गरीब आदमी को हिफाजत करना। और संविधान कहता है कि शासन और प्रशासन गरीब आदमी के लिए बना है, अधिकारों की रक्षा करने के लिए बना है। तो यह प्रशासन और सरकार का काम नहीं है कि कोई गरीब आदमी 50 साल से कहीं रह रहा है, उसका सियाना जाकर उखाड़ दो, उसका दुकान को जाकर फंसा दो। तो यह तो संविधान में निहित है नहीं। तो हम सबों का यह मानना है कि अगर जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। तो हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं और हम सब लड़ना जानते हैं। हम लोग पीठ दिखाना नहीं जानते हैं, छाती आगे करके हम लड़ना जानते हैं। तो सरकार को जितना वाटर कैनन चलाना हो, लाठी चलाना हो, गोली चलाना हो, 19 जनवरी को चलाए। हम लोग लाठी खाने के लिए, गोली खाने के लिए, वाटर कैनन का पानी सहने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन गरीब आदमी के साथ जो भी अगर शोषण होगा वो शोषण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार में सम्राट चौधरी कह रहे कि सुशासन बाबू का नीति चलेगा और 1 इंच इधर उधर हटने नहीं दिया जाएगा, भटकने नहीं दिया जाएगा। देखिए, सम्राट चौधरी को बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग का माइंड में सेट है कि किसी भी तरह पैसा से वोट मिल ही जाता है, और हमारे गरीब लोग भोले भाले होते हैं, वोट नहीं देते हैं। लेकिन अभी जो समस्या आन पड़ी है तो सरकार को इस पर नजर नहीं है, लेकिन हम लोग सरकार को नजर दिखाएंगे, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। हम लोग की आवाज को सुनना पड़ेगा और गरीबों के जो अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ, उस अन्याय को वापस लेना होगा। दलित समाज से एक मंत्री है चिराग पासवान जी, नेता है, 19 को विधायक भी उनका है।
अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, क्या कहिएगा उनको? देखिए, चिराग पासवान जी अपने आप को मुंह में मिट्ठू बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन जनता का कौन नेता है, जनता की समस्या कौन उठाता है, तो वह जनता भी जानती है। जनता के नेता है, तब तो विधायक बने हैं। देखिए, विधायक बनना और सांसद बनना और जनता की समस्याओं को लेकर सड़क पर लड़ना और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना, दोनों में अंतर है। नेता विधायक अपने आप को कोई कह सकता है, लेकिन जब जनता के साथ कोई जुल्म होता है, अन्याय होता है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी नजर आती है। तो हम तो यह मानते हैं कि जनता का असली हीरो भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी के लोग। क्योंकि जब जनता रोती है तो हम ही लोग आंसू पोंछते हैं, जनता जब दर्द में होती है तो हम ही लोग निवारण करते हैं। तो असली तो जन सेवक या जनता की लड़ाई लड़ने वाले हम ही लोग हैं। फिर से आंसू पोंछने के लिए तैयार आप लोग? निश्चित तौर पर हमारा परिवार है जनता बिहार के, दलित महादलित हमारे परिवार हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हमारे परिवार हैं। तो हम सबों की जिम्मेदारी है, जनता वोट दे या ना दे, हमारी आवाज जनता के लिए उठी रहेगी। हम लोग जनता के लिए जिएंगे, जनता के लिए मरेंगे। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम किया। उन्होंने कहा कि जनता हमें वोट दे या न दे, उनका आंसू पोंछने के लिए हम तैयार हैं। देखिए कि किस प्रकार से रितेश यादव जी हमारे साथ थे और किस प्रकार से बुलडोजर एक्शन के खिलाफ बात रखने का काम की। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करके तब तक धन्यवाद।